हेलो एवरीवन। मैं हूं खालिद हसनैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लाइफ इन लंदन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये एक कॉमन क्वेश्चन भी है और बहुत से स्टूडेंट्स जो है मुझे फेसबुक पे रब्ता भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि आपने लंदन या इंग्लैंड ही क्यों चूज़ किया या इंग्लैंड में ही क्यों स्टडी करने आए। तो ये बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक क्वेश्चन उनके माइंड में आता है कि जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या जर्मनी में जा सकते हैं, तो हम एक जो डेस्टिनेशन है वो सिलेक्ट कैसे करें। तो इस पे आज बात करेंगे आज की वीडियो में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो जो हमारी जो माइंड में आती है ना, कहीं जब हम फॉरेन कंट्री में स्टडी के लिए जाते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज़ आती है हमारा बजट, कि हमारा बजट कितना है। तो सबसे पहले हम बजट पे बात करते हैं कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में स्टडी थोड़ी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड किंगडम। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो है वो थोड़ी चीप मिल जाती हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप इवन के 10 to 12,000 8,000 पाउंड्स तक भी आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं। लेकिन आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में तो आपके पास बहुत ज़्यादा कम ऑप्शन है कि आपको कम पैसों पे, कम डॉलर्स में यूनिवर्सिटी मिल सके। अब बजट तो बड़ी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, आपको पता है। बजट जो है वो सबसे पहले माइंड में होना चाहिए कि हम किस मुल्क में जा रहे हैं, उसमें कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं और हम कितने अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए और आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं या इंग्लैंड जा रहे हैं, तो हमारा वहाँ पे जो प्रोफेशनल कैरियर है, हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ खुद को सेट करने की, सेटल करने की, क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो उसके लिए आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, या मतलब आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। जब मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैंने अपने स्टूडेंट्स जो दोस्त थे कुछ पहले ही जो है वो फ़ॉरेन स्टडी कर रहे थे, तो उनसे मशवरा किया। फिर मैंने कंसल्टेंट भी हायर किया हुआ था, तो उससे भी जितना हो सकता था मैं जो है वो मशवरे करता था। और उन मशवरों के बाद ही जो है हमने इंग्लैंड सेलेक्ट किया। अब मैं बताता हूँ कि मैं इंग्लैंड और लंदन ही क्यों आया। आपको पता है जिस टाइम पे मैंने अप्लाई किया था उस टाइम ऑस्ट्रेलिया एक ऑप्शन था। ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप किसी से भी बात करेंगे तो ये एक सूटेबल ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं अप्लाई कर सके, क्योंकि उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने ख़ुद को कम्प्लीटली आइसोलेट किया हुआ था। बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो लॉकडाउन लगाया हुआ था। वो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था कोविड की वजह से। तो इस वजह से उस टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपने वीज़े ही बंद किए हुए थे। और कनाडा जो है, कनाडा सबको पता है कि स्टूडेंट्स के लिए या दूसरों के लिए वर्क वीज़ा के लिए भी एक बहुत ज़्यादा वो एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखते हैं, बहुत सख्त पॉलिसी है उनकी वीज़ा के लिए। तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका वीज़ा जो है कनाडा के लिए एक्सेप्ट होगा। और वैसे भी आपको वेदर का पता है कि वहाँ पे वेदर जो है वो स्पेशली जो पाकिस्तान से या एशिया से लोग जाते हैं उनको थोड़ा सेट होने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कनाडा जो है उसमें बहुत मुश्किल हो सकती है आपको वीज़ा भी हासिल करने में। उसके बाद आ जाता है जर्मनी। अब जर्मनी जो है वो वहाँ पे वीज़ा जो है स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी मिल जाता है और एक वो अच्छा कंट्री भी है। लेकिन मसला क्या है लैंग्वेज का। आपको पहले तो साल डेढ़ साल आपको लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा। लैंग्वेज कोर्स करने के बाद फिर आपकी स्टडी जो है वो स्टार्ट होगी। तो ये जो है ना, इन सब के बाद क्या बचा मेरे पास, मतलब मेरे पास मैंने जो नैरो डाउन किए हुए थे ऑप्शंस, वो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही थे। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो उस टाइम जा नहीं सकता था। इंग्लैंड जो है वो मैंने फाइनल किया हुआ था कि इंग्लैंड जो है वो यही इसको रखेंगे। अब इंग्लैंड में लंदन ही क्यों? तो इसमें अब देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले जिनसे मेरी बात हो रही थी या जो मेरा दोस्त भी था, तो हमने ये फ़ैसला किया हुआ था कि यार जब हम पैसा लगा रहे हैं, जब हम फ़ीस भर रहे हैं, तो क्यों ना उस जगह जाएँ जहाँ पे हमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हों, जहाँ हमें खुद को सेटल करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हों। अब मैं फ़ीस भी कम मुझे पे करनी पड़ सकती थी अगर मैं इंग्लैंड के किसी और शहर चला जाता, किसी और सिटी चला जाता, जैसे मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है और बहुत से शहर हैं जिनमें आपको चीप यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाती हैं। लेकिन मसला क्या होता है, फिर आपको जॉब के लिए लंदन ही आना पड़ता है। मतलब वहाँ पे छोटी मार्केट्स हैं, आपको जॉब बहुत कम कम ऑप्शंस आपके पास होते हैं कि आपको जॉब मिल सके। आपको फिर ट्रैवल करके लंदन ही आना पड़ता है जॉब के लिए, तो वो आपको फिर ट्रैवलिंग जो है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। मतलब आप इतना मंथली शायद कमा नहीं पा रहे होते, तो जितना आपकी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बन जाएँगे, तो आप सेव कुछ भी नहीं कर पाओगे। कि जब इतने एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, तो इंग्लैंड में क्यों ही लंदन में ही क्यों ना जाएँ? इंग्लैंड के श एक जो
हब है, एक फाइनेंशियल हब कहा जाता है पूरी दुनिया का, तो वहाँ ही क्यों ना जाएँ, ताकि अब जब हम अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद प्रोफ़ेशनल करियर स्टार्ट करें, तो हम उस शहर से करें जहाँ पे हमारे पास बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी, हमारे पास बहुत से स्ट्रीम्स होंगी कि हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी खुद को सेट कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। हाँ, ये सच बात है कि यहाँ लंदन जो है वो दूसरे सिटीज़ से थोड़ा एक्सपेंसिव है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप कंपेयर करते हैं मैनचेस्टर, बर्मिंघम या कोई और शहर, यहाँ पे एक रूम का रेंट जो है, मतलब जिस रूम में मैं रह रहा हूँ, वो रूम का रेंट भी हम 800 पाउंड्स जो है वो पर मंथ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन मस आपको क्या उसका फ़ायदा क्या होता है, आपके पास जॉब्स बहुत होती है। मतलब आप ऑड जॉब्स जो हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन आप प्रोफ़ेशनली भी कहीं निकलते हैं मार्केट में, तो आपके पास बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आपके पास बहुत सी जॉब्स आपको मिल जाएँगी। तो लंदन आने का मकसद यही था ताकि मेरे जब मेरी स्टडी ख़त्म हो तो मैं अपना प्रोफ़ेशनल करियर इसी शहर से ही स्टार्ट कर सकूँ, जहाँ पे मेरे पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हों। अब मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि अब जब मैं आया था लंदन में, तो मैंने क्या किया कि मैं दूसरे दिन ही जॉब हंटिंग के लिए मैं निकल पड़ा, तो मुझे जॉब्स जो हैं वो मिल रही थी। मतलब जॉब्स यहाँ पे बहुत हैं, आपको जॉब मिल जाएगी, इंग्लैंड में कोई ऐसा मसला नहीं है, स्पेशली लंदन में तो आपको, आप कहीं भी रह रहे हो ना, आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन मसला ये है कि अब आप जो अपने करियर के रिलेटेड जॉब्स हैं, उनके लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब और जॉब जो हैं वो तो आपको कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगी। ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सी जॉब्स होती हैं। तो लंदन में जॉब का कोई इश्यू नहीं है, जॉब्स मिल जाती हैं। लेकिन थोड़ा-सा आपको रियलिस्टिक होना पड़ता है, आपको थोड़ा सोच के आना पड़ता है कि अब जैसा हमने सुना होता है, ऐसी लाइफ़ जो है वो फ़ॉरेन कंट्री में नहीं होती। थोड़ा-सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी, लेकिन ये है कि जो आपके ख्वाब हैं, अगर आप उनके लिए थोड़ा सैक्रिफ़ाइस नहीं कर सकते, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, आप अब ख्वाब को क्या अचीव करेंगे, आप अपने ड्रीम्स को क्या अचीव करेंगे, तो सैक्रिफ़ाइस तो करना पड़ता है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो आपको किसी भी फ़ॉरेन कंट्री में जाने से पहले आपको रिसर्च भी करनी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगी, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वीडियो देखने के साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।